नमस्कार दोस्तों, फिट मानव इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा, आपका, हम सबका दुलारा एक इक्विपमेंट जो होता है एक जिम में जो बहुत लोग पसंद करते हैं, जो कि है ट्रेडमिल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो प्यारा ट्रेडमिल है वो यूजलेस क्यों है, एकदम बेकार क्यों है। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये जो ट्रेडमिल होता है जिसपे लोग चलते हैं, कार्डियो करते हैं, वो एक बहुत ही पॉपुलर एक एक्सरसाइज मतलब पॉपुलर इक्विपमेंट होता है जिम का। ऐसा आप लोग सोचते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो ये जिम में ये ट्रेडमिल होता है वो यूजलेस होता है। तो पहले रीजन के बारे में बात करते हैं। तो पहले रीजन के बारे में बात करते हैं कि जो एक ट्रेडमिल होता है वो नेचुरल नहीं होता। देखिए, ट्रेडमिल भी जनरली क्या करते हैं लोग, ब्रिस्क वॉक करते हैं या तो रनिंग करते हैं। देखिए, जब हम लोग एक रियल ग्राउंड पे रनिंग करते हैं तो हमारे जो फीट हैं वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से ग्राउंड हमें एग्जर्ट करता है, तो जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं, यानी कि वहाँ जो ग्राउंड होता है वहाँ स्टेबल होता है, तो हमें अपने लेग से वो ड्राइव जनरेट करनी पड़ती है। वहीं जो ट्रेडमिल होता है उसमें आपका बेस रोटेट कर रहा होता है और आपको खुद से ज्यादा फोर्स नहीं जनरेट करना पड़ता है। ऊपर से ऐसा होता है कि अगर हम एक्चुअल में रनिंग कर रहे होते हैं तो हम अलग अलग जगह से होके जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं हमें गड्ढे मिलते हैं, कहीं खाली होता है, कहीं कैसा होता है। तो जो हमारे अलर्टनेस होता है, हमारा जो थिंकिंग होता है वो रनिंग पे रहता है। वहीं अगर हम जो कार्डियो ट्रेडमिल यूज कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, जो ट्रेडमिल होता है वो उसका जो बेस है वो रन कर रहा रहता है, तो उससे तो हम आराम से भाग लेते हैं, उसमें ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। देखिए, ट्रेडमिल पे जो हम है हमारे जॉइंट्स पे कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होते रहता है एक सेम टेंशन में, लेकिन वहीं हम जब रियल ग्राउंड में रनिंग कर रहे होते हैं तो वो वेरिएबल होते रहता है फोर्स। तो ट्रेडमिल की वजह से ट्रेडमिल पे आपके जॉइंट की इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब हम बाहर रनिंग करते हैं तो इससे हमारा जो बैलेंसिंग होता है, बॉडी को बैलेंस करने का कोऑर्डिनेशन होता है, हमारी बॉडी को इम्प्रूव होता है। वहीं हम जब ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सेकंड रीजन बात करते हैं कि ट्रेडमिल यूज किस लिए होता है जिम में, तो वो है कि भैया ट्रेडमिल में जो चीटिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है। देखिए, अगर हम कहीं रोड पे भाग रहे होते हैं तो हमें अपने एफर्ट्स लगा के भागने पड़ते हैं और हम देखते हैं कि मैंने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया। और वहीं अगर ट्रेडमिल की बात किया जाए, ट्रेडमिल के बाजू में दोनों ऐसा स्टैंड जैसे होते हैं जिसके ऊपर हम अपना हाथ रख के उसके ऊपर प्रेशर लगा के सिर्फ पैर से ऐसे 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 कर सकते हैं। तो इससे उसकी रीडिंग दिखाएगा कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ लिया हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ लिया हूँ, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, वो एक चीटिंग तरीके से होता है क्योंकि उसमें आप कोई एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं। तो ये जो ऐसा मेथड होता है ये आपके किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको फिटनेस गोल अचीव करने के लिए अपने लिमिट्स को चैलेंज करना पड़ता है, अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है, और वहीं ट्रेडमिल में ये बहुत आसान हो जाता है अपने आप को चीट करना। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं क्यों ये जो ट्रेडमिल होता है वो सबसे यूजलेस इक्विपमेंट है जिम में। जो ये ट्रेडमिल होता है ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। देखिए, अगर आपका गोल है फैट लूज करना, मसल बिल्ड करना, तो जो हम लोग ट्रेडमिल करते हैं उससे हम ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं, और जो मसल बिल्डिंग होता है वो ट्रेडमिल से नहीं होता है। वहीं अगर आपको कैलोरीज बर्न करना है, मसल बिल्ड करना है, तो आप ट्रेडमिल के ऑल्टरनेटिव में रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं और वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। अलग अलग स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर हमें फैट लूज मतलब कैलोरीज बर्न करना है तो रनिंग आउटसाइड यानी कि घर से बाहर रनिंग करना बेस्ट होता है एज कम्पेयर्ड ऑन ट्रेडमिल। ट्रेडमिल से बेस्ट होता है कि बाहर रनिंग किया जाए, ऐसा बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है। जैसे कि हम लोग को पता चल गया है कि जो ट्रेडमिल होता है एक यूजलेस इक्विपमेंट है, तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, हम ट्रेडमिल के अलावा कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं अपने कार्डियो करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बाहर जाके रनिंग कर सकते हैं एक फ्रेश एनवायरनमेंट में जहाँ पेड़ पौधे हों, हम वैसे गार्डन वगैरह में जाके रनिंग कर सकते हैं। हम स्विमिंग करने जा सकते हैं, बाइकिंग करने जा सकते हैं, साइकिलिंग करने जा सकते हैं, वेट लिफ्ट कर सकते हैं,
बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, उसके बाद अपना सिटअप्स कर सकते हैं। अभी मैंने जो ऊपर 3-4 एग्जांपल बताए यार, तो वो कार्डियो एक्सरसाइजेस के लिए बेस्ट होते हैं। अगर वहीं आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बेस्ट होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ जिसमें आप एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं और जिसमें आप अपने आप को चैलेंज भी करेंगे, प्लस आप जिसमें ट्रेडमिल का यूज भी नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया कि जो ट्रेडमिल होता है ये मोस्ट यूजलेस इक्विपमेंट है एक जिम में। देखिए, आप जिम में ही कोई ऐसी एक्टिविटीज देख सकते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं। देखिए, जो फिटनेस होता है कोई स्प्रिंट नहीं होता है, ये एक हमें एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है। जैसे हम सुबह रोज उठ के ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, वैसे हमें एक फिटनेस को भी अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये 2, 4, 6, 8, 10 महीनों के लिए नहीं होता, ये हमें लाइफ टाइम करना पड़ेगा। तो हमें ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिसको हम लाइक करते हैं और जिससे हमारा एक्सरसाइज भी हो। और हमें जो अपने वर्कआउट हैं इनको थोड़ा चैलेंजिंग बनाना पड़ेगा। हमें अपनी लिमिट्स को पुश करने से डरना नहीं है। देखिए, हम लोग जिम में पुश पुल लेग वर्कआउट करते हैं, वो बार बार करते करते जब हम उससे बोर होने लगे तो हम अपने वर्कआउट में कोई नया रूटीन ऐड कर सकते हैं, कुछ नए तरीके का एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने फिटनेस प्रोग्राम में। पर हमें अपने वर्कआउट को लेके कंसिस्टेंट रहना है। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स वीक में एक्सरसाइज करना ही है। जैसे कि हमारा माइंड होता है, हम लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, लर्निंग करते हैं, वैसे हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। क्योंकि बॉडी और माइंड सेपरेट नहीं है, वो एक ही पार्ट है। अगर हमारा बॉडी अच्छा है तो हमारा माइंड अच्छा रहेगा, अगर हमारा माइंड अच्छा है तो बॉडी अच्छा रहेगा। और अगर हमारे दोनों हैं अच्छे हैं तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बात करते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। देखिए, इस वीडियो में जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये जो ट्रेडमिल होता है ये एक मोस्ट यूजलेस इक्विपमेंट होता है जिम में। अगर आपको फैट बर्न करना है, मसल बिल्ड करना है, तो मसल बिल्ड करने के लिए आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और फैट लूज करने के लिए आप बहुत सारे और अलग मेथड से कार्डियो के ट्रेडमिल के अलावा जिनका आप यूज कर सकते हैं। हमें जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं उन पे फोकस ज्यादा करना है ट्रेडमिल के कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है जो इस ट्रेडमिल के ऊपर मैंने आपको जानकारी दी कि ये भैया इन रीजन की वजह से जो ट्रेडमिल होता है वो यूजलेस होता है, क्या आपको लगता है कि मैंने सही बोला? अगर सही बोला तो यस लिख दीजिए कमेंट में, अगर गलत बोला तो नो लिख के बता दीजिए कि हाँ भैया इस रीजन की वजह से तूने गलत बोला, कि ये रीजन तूने गलत बोला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलते रहे इन फ्यूचर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।